सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज का वीडियो जो टॉपिक है वो है कि 2026-27 का जो एजुकेशनल ईयर है उसमें गवर्नमेंट ने खास करके CBSE जो बोर्ड है उन्होंने वो जो 2020 में एक NEP लाया था। NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको वो टेस्ट कर रहे थे 3 साल और इस साल से वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर इस साल ये इंप्लीमेंट हुआ तो क्या क्या चेंजेस हो सकती है। हालांकि ये इंप्लीमेंट होने वाला है ऐसी खबर है, मतलब कंफर्म खबर है कि इंप्लीमेंट होने वाला है इस साल से। तो इस साल से अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन उसमें से 5 जो बदलाव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बदलाव है, साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगी। अब बच्चे बोलेंगे कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम की क्या जरूरत है, एक ही बार ले लो। ऐसा नहीं है, आपको ये एग्जाम 2 बोर्ड एग्जाम कंपलसरी नहीं देनी। मतलब फरवरी में एक एग्जाम होगी, सपोज आपके पेपर अच्छे गए तो आपको मई में जो एग्जाम होने वाली उसका मतलब कुछ है नहीं, मतलब देना है नहीं देना वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आपका फेब में जो एग्जाम हुआ वो थोड़ा इक्का दुक्का गया है, मतलब ऐसे लगता है आपको कि यार मैं ना साइंस, मैथ्स और SST में ज्यादा मार्क ला सकता हूं, तो आप इन 3 सब्जेक्ट की री एग्जाम दे सकते और फाइनल जो स्कोर होगा वो बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये एक अच्छा मौका है आपके नॉलेज को इंप्लीमेंट करना। 2 बार एग्जाम मतलब एक बार से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो बदलाव है, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। ये क्या था, पहले तो था कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग था CBSE में, लेकिन इतना नहीं था। अब 50% जो पहला वाला रूल था वो लागू होगा। मतलब पेपर जो पहले आते थे, जो अब तक आपने देखे वैसे ही पेपर 50% हो गए। लेकिन जो 50% पेपर हो गए, 50% जो पेपर हो गए सेक्शन D और E सेक्शन जो होगा वो लर्निंग बेस्ड होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। मतलब आपको सोचना पड़ेगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बुक के पीछे के आएगी नहीं ये, मतलब आप जब सोचोगे इंप्लीमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल केपलर्स लॉ तो आपको पता है, तीनों की तीनों लॉ, लेकिन केपलर्स थर्ड लॉ कहां पे एप्लीकेबल है, क्या हो सकता है, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं इसमें। तो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग बढ़ने वाली है, जिससे कि रट्टा पोपट जो करते बच्चे वो बाहर जा सके या वो ना करे। तीसरा है 3 लैंग्वेज सिस्टम। 3 लैंग्वेज सिस्टम मतलब क्या, पहला इसको R1, R2, R3 बोलते हैं। मतलब क्या कि पहली लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वो होगी। सपोज आप महाराष्ट्र में CBSE बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो तो मराठी आपको कंपलसरी है। ये अभी 9th को वगैरह नहीं है, लेकिन 5th से ही इन्होंने 6th स्टैंडर्ड से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो एक लैंग्वेज मराठी अगर महाराष्ट्र में हो तो फिक्स होगी। हिंदी या इंग्लिश इसमें आपको चुनाव करना है, या थर्ड जो लैंग्वेज वो फॉरेन लैंग्वेजेस आप मतलब चूज कर सकते हो। लेकिन ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब पहले 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, अभी 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ये एक अच्छा बदलाव है। जब आप भाषाएं ज्यादा सीखते हो ना तो आप ब्रिलियंट बनते जाते हो। मतलब ये एवरेज स्टडी किया गया है एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में। तो जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसका IQ लेवल अलग ही लेवल का होता है, जो बस एक भाषा जानता है उसका IQ लेवल थोड़ा कम होता है। मैथमेटिक्स और साइंस में 2 लेवल हो गए। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है कि मैथमेटिक्स और साइंस में 2 लेवल हो गए। 2 लेवल मतलब क्या, एक होगा स्टैंडर्ड लेवल। स्टैंडर्ड लेवल जो है वो सबको एग्जाम कंपलसरी, जो पहले होता था वैसे ही है। 80 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होगा स्टैंडर्ड लेवल का। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स बहुत ही पसंद है या साइंस बहुत ही पसंद है, आपको दिलचस्पी है, आप इनसे खेलना जानते हो, तो आप एडवांस के पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एडवांस का पेपर आपने क्लियर कर लिया, एटलीस्ट 50 भी मार्क लिए नहीं ना, आपके मार्कशीट पे आएगा कि एडवांस लेवल इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड लेवल देना चाहते हो, एडवांस लेवल नहीं देना चाहते, तो आपके हाथ में। ठीक है। ये जो बच्चे जो नीट जेई की प्रिपरेशन करते उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम तो दो, लेकिन एडवांस लेवल का देना है तो दे सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी, बट 2 लेवल पे होगा ये कि मैथ्स और साइंस के लिए, खास करके कॉम्पिटिटिव के लिए बदलाव किया। और 5th, और मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इसकी बहुत जरूरत है, दैट इज स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन मतलब क्या, दुनिया रफ्तार से बढ़ रही है,
एआई आ गया, डेटा साइंस आ गया, रोबोटिक्स आ गया, इसमें हम पीछे जा रहे हैं। मतलब अगर आप अमेरिका में देखोगे, चाइना में देखोगे, तो बच्चे बेसिक लेवल से एआई मॉडल डेवलप कर रहे हैं। हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही होगा। तो ये ना हो, इसकी वजह से ये स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, जहां पे कोडिंग भी आपको पढ़ाया जाएगा, कंपलसरी सब्जेक्ट होगा ये, ठीक है, और एमएल पढ़ाया जाएगा, मशीन लर्निंग पढ़ाया जाएगा, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। तो ऐसे सब्जेक्ट लाने की सोची जा रही है, मतलब इस साल से वो इंप्लीमेंट भी हो सकता है। ये 5 जो बड़े बदलाव है, ये मैंने 5 बड़े बदलाव बताए, लेकिन और भी कुछ बदलाव है जो अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियोस में वो लाऊंगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है, और आपके जो सीबीएसई 9 से लेकर 12th बोर्ड में जितने कलीग्स है या जान पहचान वाले, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।